हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही आसान अध्याय अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। इस चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। पहली है कि चर और अचर क्या होते हैं, चर और अचर क्या हैं, और दूसरा है कि चर पदों का जोड़ घटाव गुणा भाग किस तरह से करते हैं। ठीक है, चर पद क्या होते हैं? जिनका मान बदलता रहता है, इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। वेरिएबल मतलब वेरी होता रहता है, और ये होते हैं हमारा, इसका मान नहीं बदलता और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो जो चर पद होते हैं उनका मान बदलता रहता है, वेरिएबल पद का मान नहीं बदलता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जो चर पद होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, एम, एन, ऐसे लिखे दिखे होंगे आपको बहुत सारे पद। तो ये होते हैं चर पद जिनका कोई फिक्स मान नहीं होता है, जिनका मान बदलता रहता है। कई जगह हमें ऐसे लिखा दिखता है 7, 8, 15, 25। तो ये क्या होता है? 7 का मान तो 7 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। तो जो जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर होते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आपने 8 दिन पढ़ाई की है, तो किसी दिन आप 6 घंटे पढ़ाई करते हो, किसी दिन 7 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, कभी 10, कभी 2 घंटे भी करते हो, तो कभी 15 घंटे भी करते हो। आपसे पूछा जाए कि जो आपके पढ़ने के घंटे हैं वो चर हैं या अचर हैं, तो आप क्या बोलोगे? चर हैं, मेरा कुछ फिक्स नहीं है, मैं कभी 6 घंटे पढ़ता हूँ, तो कभी 2 घंटे, तो कभी 15 घंटे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, आप बोलो कि नहीं भाई मैं तो 8 घंटे डेली पढ़ता हूँ, तो ये क्या हो गया? फिक्स हो गया। फिक्स होने का मतलब है ये अचर पद बन गया। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्व समीकाएँ किसको कहते हैं। हाँ, अगर हम इन चर और अचर पदों को जोड़ दें, जैसे x प्लस बाई, चर को चर के साथ जोड़ दें, या फिर x प्लस बाई प्लस 7, इस तरीके से अगर हम इनको जोड़ दें तब ये बन जाती हैं सर्व समीकाएँ। अब हम देखते हैं सर्व समीकाएँ या बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक, x को भी हम बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। इसमें क्या है? एक पद है, तो इसको बोलेंगे एक पदी बीजीय व्यंजक। इसमें भी एक पद है, तो ये भी एक पदी बीजीय व्यंजक। इसमें दो पद हैं, एक और दो, तो ये कितने पदी हो गया? दो पदी। ये दो पदी बीजीय व्यंजक हो गया। इसमें कितने पद हैं? एक और दो। बाई स्क्वायर को हम एक ही पद मानेंगे। ठीक है, तो ये भी दो पद हो गया। जेड बाई स्क्वायर प्लस बाई पी स्क्वायर, अगर कोई पद आपस में गुणा में है, जैसे जेड बाई स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड गुणा बाई स्क्वायर, तो इसको एक ही पद माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, अगर दो पद गुणा में हैं तो उनको एक ही माना जाएगा। तो ये भी दो पद हो गया। यहाँ कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, तो इसको हम बोलेंगे बहुपदी। और यहाँ पर भी कितने पद हैं? 1, 2, 3, और यहाँ देखो एन क्यू बाई स्क्वायर क्या है? गुणा में है। गुणा में अगर 10 पद भी हैं तब भी उसको एक ही पद माना जाएगा। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, चर पदों को जोड़ा, घटाया या गुणा भाग कैसे किया जाए। आसान सी बात है, जैसे हमें अचर पद जोड़ने हैं, 7 में से 2 घटाना है 5 आएगा, 10 में से 5 घटाना है तो 5 आएगा। ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर चर पदों को जोड़ा या घटाना हो तब क्या करेंगे? कोई भी हमारे दो चर पद ले लेते हैं, जैसे x, बाई, इनको घटाना है तो क्या करेंगे? x माइनस बाई, और x को बाई के साथ जोड़ना है तो x प्लस बाई, और x की बाई के साथ गुणा करना है तो x गुणा बाई, इसको लिखेंगे x बाई। और यदि भाग देना है तो x को बाई से भाग देना है तो x बटे बाई। ये तो बहुत आसान था। लेकिन यदि यहाँ 7x में से 5x घटाना है तो क्या करना है? यहाँ 7x है, यहाँ 5x है, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2x। इसी प्रकार से यदि यहाँ 7x है, यहाँ 5 बाई है, ध्यान रखने वाली बात है, x में से बाई नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ चर पद का मान कुछ अलग है और यहाँ कुछ अलग है। इसी प्रकार से अगर 7x प्लस 5 बाई में से हमें 3 बाई घटाना है तो 7x तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि 7x का कोई भी दूसरा पद नहीं है। 5 बाई में से अगर 3 बाई घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बाई। ठीक है, दूसरा है इनके गुणा करने का नियम। गुणा का नियम क्या है? अगर x की गुणा x से की जाती है तो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, तो दोनों घात जुड़ के क्या हो जाएंगी? x की घात 2। इसी प्रकार से अगर x की घात 7 है गुणा x की घात 12 है तो क्या होगा? x की घात 7 प्लस 12 बराबर 19। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, x की घात 7 और y की घात 12,
ये कभी भी गुणा नहीं होगा क्योंकि ये पद अलग है और ये पद अलग है। तो इसको क्या करेंगे, x की घात 7, ये अलग चर है और ये अलग चर है, पद एक ही है लेकिन चर अलग अलग है, तो ये हो जाएगा x की घात 7 y की घात 12। सेम रूल भाग में भी लगता है, जैसे x की घात 2 बटे x की घात 1। भाग में घातें हमेशा, जैसे यहाँ पर हमने गुणा में घातें जोड़ी हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। x की घात 2 माइनस 1 बराबर x की घात 1, या इसको लिख सकते हैं x। इसी प्रकार से x की घात 7 बटे x की घात 2 हमें यहाँ लिखना हो तो लिखेंगे x की घात 7 माइनस 2 बराबर x की घात बच्चों आ जाएगी 5। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर हमें x की घात 7 को y की घात 2 से भाग देना हो तब x की घात 7 में से y की घात 2 नहीं घटा सकते। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना होगा, या फिर हम y की घात -2 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन, इन व्यंजकों को हमें जोड़ना और घटाना है। जैसे 6x प्लस 9y, दो व्यंजक हैं, पहला हो गया, दूसरा है 3x। अब हम क्या करेंगे, सेम पद हैं, जैसे ये 6x है तो 6x के नीचे x वाला पद रख देंगे 3x, प्लस y के नीचे y वाला पद रख देंगे 7y। अब जोड़ देंगे 9 7 16y प्लस 6 3 9x, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यदि हमें घटाना हो तो क्या करेंगे, 6x प्लस 9y, x के नीचे x वाला पद 3x प्लस 7y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, घटाने के लिए क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि जो यहाँ चिन्ह आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ जो चिन्ह आ जाएगा वो माइनस। तो 9 में से 7y जाएगा, कितना बचेगा, 2y। ठीक है, प्लस 6x में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा, 3x। तो जो घटाने पर हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3x प्लस 2y। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, जब माइनस लगाते हैं तो जिसको घटा रहे हैं उसके चिन्ह बदल देंगे और फिर उसको आराम से हम जैसे जोड़ते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 9, पहले हमें जोड़ना है। देखो y स्क्वायर का पद यहाँ नहीं है तो यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे, 9y का पद है तो यहाँ 9y लिख देंगे। जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया होता है तो इसका मतलब है वहाँ पर प्लस है, माइनस का 2 जोड़ देंगे। यहाँ प्लस 9 है और यहाँ -2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस का। ठीक है, 9y में 9y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18y प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ गया, y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 7, ये हमारा जोड़ने पर आया है। अब यदि इसी व्यंजक को हमें घटाना है तो y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 9, इसके नीचे रखेंगे 9y माइनस 2। क्योंकि अब हमें इसको घटाना है तो हम क्या करेंगे, इसके चिन्ह बदल देंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और अब घटाने की जगह हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, प्लस का 9y माइनस का 9y तो 0 आएगा, ये प्लस का निशान है और ये y स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया, y स्क्वायर प्लस 11। बस यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, जब हम जोड़ते हैं तब तो चिन्ह नहीं बदलना है, लेकिन जब हम घटा रहे हैं तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 11। पहले इसको जोड़ते हैं, 8y स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस में 11 है। अब सेम पद, सेम चर वाले पद, देखो 2x स्क्वायर यहाँ रखना है, इसके नीचे 2x स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगा देना है, 5xy प्लस का 5xy। अब अचर पद बचा है तो अचर पद को यहाँ 12 जोड़ देंगे, -11 और -12 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -23।
बाई एक्स और 5x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 14x। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, बाई एक्स और एक्स बाई दोनों बराबर होते हैं। जिस प्रकार से 5 गुणा 4 और 4 गुणा 5 है, उसी प्रकार से बाई गुणा एक्स और एक्स गुणा बाई है, जिनका मान बराबर होता है। 7x² प्लस 2x² कितना आएगा, 9x² प्लस 8y²। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी समीकरण को अगर हमें घटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 8y² प्लस 7x² प्लस 9x माइनस का 11 बटे में 2x² को x² के नीचे रखेंगे प्लस का 5x माइनस का 12। अब घटाना है तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। अब हम इसको जोड़ की तरह कर सकते हैं। -11 और 12 को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा। 9y में xy में से 5xy जाएगा तो प्लस का 4x आएगा। 7x² में से 2x² जाएगा तो प्लस का 5x² आएगा, प्लस का 8y²। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बीजीय व्यंजकों का गुणज एक पदी से गुणा करना। एक पद मतलब जिसमें एक पद हो, जैसे x, y, z, m, n की घात 7, ये सब क्या है, एक पदी। इनकी आपस में गुणा कैसे करते हैं, x गुणा x तो बराबर कितना हो जाएगा, x², या x की घात 7 गुणा y की घात 7 तो ये हो जाएगा x की घात 7 और y की घात 7, या m की घात 15 गुणा m की घात 7 तो ये कितना हो जाएगा, m की घात 15 प्लस 7 बराबर m की घात 22। सिंपल है, एक पद की एक पद से गुणा करनी है। दूसरा है 3 अथवा अधिक एक पदियों की गुणा करना। जैसे आपको दिया हुआ है x², x, x की घात 5, x की घात 7। अब इनकी सबकी आपस में गुणा करनी है तो x² गुणा x गुणा x की घात 5 गुणा x की घात 7। अब जहाँ लिखा नहीं है उसकी घात कितनी होती है, 1। तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 7 बराबर 7 5 12 और 3 15, x की घात 15 हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर और किसी को गुणा करना है, x की घात 7, y की घात 5, z की घात 3, x की घात 2, y की घात 15 और m की घात 7। इन सब का गुणा करना है तो क्या करेंगे, x की घात 7 गुणा y की घात 5 और y की घात 15 गुणा x² गुणा z की घात 3 गुणा m की घात 7। अब जो घातें समान हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। x की घात 7 प्लस यहाँ पर x की घात 2 गुणा y की घात 5 प्लस 15 गुणा, अब z की घात एक ही है और m की घात 7 है, इनको नहीं जोड़ सकते। तो जो हमारा आंसर आएगा x की घात 9 प्लस y की घात 5 और 15 कितना हो गया बच्चों, 20 गुणा z की घात 3 गुणा m की घात 7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एक पदी की द्विपदी से, एक पदी का बहुपद से गुणा करना। अब जैसे एक पद है कोई x, y, z, m, n, यहाँ पर क्या है, बहुपद है x प्लस y, m प्लस s, n प्लस z, p प्लस q, r प्लस s। इनकी आपस में गुणा करनी है तो क्या करते हैं, x ब्रैकेट लगाया x प्लस y। अब गुणा करेंगे तो पहले इससे करेंगे x गुणा x, उसके बाद दूसरे पद से गुणा करेंगे। पहले हमने पहले पद से गुणा करी, उसके बाद दूसरे पद से गुणा करी, और बीच में चिन्ह क्या है, प्लस का, तो प्लस x गुणा y। यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी, x की घात 2 प्लस x y। ये आंसर आ गया हमारा। अब इसी प्रकार से अगर हमें इसकी गुणा करनी है, m की गुणा करनी है r प्लस s से, तो क्या करेंगे, पहले पद की पहले पद से गुणा करेंगे।
कितना आएगा, और दूसरे पद की दूसरे पद से गुणा करेंगे। पहले पद की m गुणा r प्लस m गुणा s, तो जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा, mr प्लस ms। ठीक है, ये एक पद की गुणा द्विपदी से की है हमने। अब इसी प्रकार से अगर एक पदी की गुणा त्रिपद से करनी हो, जैसे यहाँ x y z m है और यहाँ कोई त्रिपद है, कोई भी त्रिपद ले लीजिए p प्लस x प्लस y, और हमें बोला जाए इसकी गुणा कीजिए, तो कैसे करेंगे, x गुणा p प्लस x प्लस y। वही तरीका है, पहले पद से गुणा करनी है, उसके बाद दूसरे पद से गुणा करनी है, और उसके बाद तीसरे पद से गुणा करनी है। यहाँ पर ध्यान रखना है जो चिन्ह दिया गया है वही चिन्ह लगेगा, x गुणा p प्लस x गुणा x प्लस x गुणा y। अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस का चिन्ह लगाते, तो ये हो जाएगा xp प्लस, यहाँ सेम पद हैं तो सेम चर हैं तो घात हैं जुड़ जाएंगी, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस xy। ठीक है, एकदम आसान है। अगर m की गुणा करें तो m गुणा p प्लस x प्लस y। अब पहले प्रथम पद से करेंगे, फिर द्वितीय पद से करेंगे, फिर तृतीय पद से करेंगे, लेकिन अब इस बार यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ये m की गुणा p से होगी तो m गुणा p प्लस m गुणा x। अब यहाँ पर एक बार माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और m गुणा y। आंसर क्या आएगा हमारा, mp प्लस mn माइनस my। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बहुपद का बहुपद से गुणा। बहुपद क्या है, एक से अधिक पद हैं तो बहुपद है, x प्लस y प्लस z की गुणा करनी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इससे गुणा करनी है। तो ये एक पद की बहुपद से गुणा हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, पहले पद की सबसे गुणा करेंगे, उसके बाद दूसरे पद की सबसे गुणा करेंगे, उसके बाद तीसरे पद की सारे पदों से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर द्विपद की त्रिपद से गुणा। द्विपद क्या है, x प्लस वाई, और त्रिपद क्या है, अगर हम यहाँ लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो x की गुणा सबसे की जाएगी, फर्स्ट पद, सेकंड पद और थर्ड पद। तो कैसे करेंगे, x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस x गुणा वाई स्क्वायर प्लस x गुणा जेड स्क्वायर। अब x की गुणा होगी, अब y की गुणा सबके साथ करेंगे प्लस लगा के, क्योंकि यहाँ प्लस है, y गुणा एक्स स्क्वायर प्लस y गुणा वाई स्क्वायर प्लस y गुणा जेड स्क्वायर। अब जो जो चर समान हैं उनकी घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो ये x की घात 3 हो जाएगा। ये चर समान नहीं है तो इनकी घातें नहीं जुड़ेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ये चर भी समान नहीं है तो इनको भी ऐसे ही लिख देंगे, प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस, ये चर समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, प्लस बाई जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन पद दिख रहे होंगे, एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, कोई भी पद कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई कॉमन पद होता तो हम उसको जोड़ देते। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सारे उदाहरण हल करेंगे जो भी 1 से 9 तक दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।